ये हाईवे है, वैसे ही इसके 25 किलोमीटर टूवर्ड्स हिली साइड ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है। मेरा निवेदन था इस पे कि आप गवर्नमेंट ऑफ भारत से ये बात करें और इसको थोड़ा सा मतलब माइन्यूटली थोड़ा सा आप वो थोड़ा ध्यान देंगे इस रोड के ऊपर। मैं कह सकता हूं कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, क्योंकि अगर इसका 4 लेनिंग होगा, सारे रोड बड़े हैं लेकिन यही एक रोड बचता है कि जिसके ऊपर अभी तक हम लोग डबल लेनिंग में खड़े हैं। ये 60s में बना था ये रोड और अभी तक इसकी वही दशा है, वही दिशा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस हाउस के माध्यम से भी और ऑनरेबल मंत्री साहब से भी, आपके माध्यम से, कि गवर्नमेंट ऑफ भारत से ये प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इनिशिएट करें। और जो संपर्क के अंदर बात आ रही है, ये जो ग्रेफ के अंडर, मैं चाहूंगा कि इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर लिया जाए, तो उसमें थोड़ा सा एक लगेगा कि ये रोड 133 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, धार से लेके उधमपुर तक। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। क्यों ये मेरा सुन लीजिए मेरी बात आप, ये जो आप चाहते हैं कि इसको टेकअप करना चाहिए, नॉर्दर्न कमांड दे ऑलरेडी टेकन इट अप। ये कहते हैं हमने वो उनके साथ टेकअप किया, बीआरओ इसको बनाएगा, इनको बनाना नहीं। एक मैं सुनूंगा आपकी बात भी सुनूंगा, इसको कन्वीनस होने दो ना। क्वेश्चनर जो मेन क्वेश्चनर है, इसी से बात मैं करता हूँ। लिहाजा जो आप चाहते हैं कि शुड बी टेकन अप, इट हैज ऑलरेडी बीन टेकन अप। तशरीफ रखिए आप। हाँ पठानिया साहब पूछिए, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? मेरा हम्बल सबमिशन है जी। माननीय सतीश शर्मा जी ने जो विषय जिस गंभीरता से उठाया है, मैं थोड़ा हाउस की नॉलेज के लिए बता दूं कि दिस इज द मोस्ट वायबल अल्टरनेटिव रोड नेटवर्क फॉर द पीपल अप टू कश्मीर, कारगिल और लद्दाख। साहब 71 का वॉर, चूंकि वो जो आपका नेशनल हाईवे था वो तो बिल्कुल बॉर्डर की फायरिंग रेंज में आता था, वो वॉर इसी रोड से लड़ा गया। हम मुतमईन हैं, इन्होंने कहा टेकअप किए गए, हम इनसे आश्वासन चाहते हैं एज ए प्रायोरिटी नंबर 1। एंड दिस इज द ओनली रोड जिसमें लैंड का भी इशू नहीं है। जब 54 में इस लैंड का सर्वे हो, लैंड इज ऑलरेडी एक्वायर्ड, सिर्फ आपको फंड चाहिए। और ये लाइफ लाइन है, सिर्फ उस एरिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की। दिस इज एन अल्टरनेटिव वायबल, मोस्ट वायबल अल्टरनेटिव रोड कनेक्टिविटी अप टू कश्मीर, अप टू कारगिल, अप टू लद्दाख। एंड दिस तशरीफ रखिए, कोई बात नहीं, इनके हाथ में नहीं है इसका कंस्ट्रक्शन। जरा पावन गुप्ता जी पहले खड़े हुए थे। हाँ Sir, my humble submission is, every time it is submitted to the BRO, but BRO is not having adequate funds because those funds are earmarked by the Northern Command, Army Commander. He says, I don't have any priority for such road. I need the funds for the border roads. So it is my humble request before the Honorable Minister that he should take up the matter with the National Highway Authority of India so that this road can be widened to 4 lane। और इसमें 50 किलोमीटर का सेविंग है कश्मीर जाने के लिए, 50 किलोमीटर का सेविंग I personally know। सर, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड किए हैं और मैं भी ऐड करना चाहता हूं कि ये चूंकि हमारा पूरा कश्मीर तक शॉर्टकट, जब हम पठानकोट से आते हैं पूरा कश्मीर, डोडा, उधमपुर और उधमपुर टाउन के बीचों बीच में से जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब तक इसका डीपीआर के मुताबिक फंड सैंक्शन नहीं होते, तब तक एक रेगुलर फीचर, एक टाइम बाउंड मैनर पे इसको मेंटेन किया जाए। इसकी हालत इतनी दयनीय हो जाती है 2-3 साल बाद, तो टाइम बाउंड मैनर एक बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप करें और उसमें 2 साल का एक, जैसे बाकी रोड्स को आप 3 साल में रिपेयर करते हैं तो एटलीस्ट 3 साल के बीच में है, इसकी भी रिपेयर होनी चाहिए। तक आपकी सजेशन आ गई, ये आपकी सजेशन है। शेख खुर्शीद अहमद साहब पूछे सवाल कहाँ? AQ number 548, मिनिस्टर इंचार्ज रूरल डेवलपमेंट। Sir, AQ number 548. Location-wise details of waste segregation sheds constructed, including those set up near water bodies, is given in NHRA. Langate constituency, out of 69 waste segregation sheds constructed in Langate constituency, involving a cost of 2.7.8 lakh, 0.4 are situated near water bodies. The details are given in Annexure B. 2 सप्लीमेंट्री रहेंगे मेरे। एक तो ये कि प्रॉपर डिस्पोजल जो है सेग्रीगेशन शेड्स में जो कूड़ा जमा होता है वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो है सरकार क्या कर रही है। दूसरा जो आपने जो जवाब दिया है उसमें मैंने पूछा था कि पूरे जम्मू कश्मीर में वाटर बॉडीज के नजदीक कितने सेग्रीगेशन शेड बने, आपने सिर्फ स्पेसिफिक लंगेट का दिया है कि आउट ऑफ 69
4 जो है वाटर बॉडीज के नजदीक बने हैं। तो जो यानी कि आप एडमिट करते हैं कि 4 वाटर बॉडीज के नजदीक बने हैं, 4 सेग्रीगेशन शेड्स। इसका मतलब है पूरे जम्मू कश्मीर में सैकड़ों सेग्रीगेशन शेड्स जो हैं वो वाटर बॉडीज के नजदीक बने होंगे, या स्कूल्स के नजदीक, हॉस्पिटल्स के नजदीक। क्या ये सरकार का सीरियस कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वाटर बॉडीज के नजदीक इन सेग्रीगेशन शेड्स को जो है हटाना चाहिए? तो सरकार इस बारे में क्या करेगी, और नंबर ऑफ टोटल सेग्रीगेशन शेड्स नियर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड वाटर बॉडीज जो है आपका फराहम करेंगे हमें? थैंक यू सर, कंसर्न जायज है कि वाटर बॉडीज और हॉस्पिटल स्कूल्स के नजदीक वो सेग्रीगेशन शेड्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि बदबू फैलती है। तो आपकी इस सजेशंस को हम ध्यान में रखते हुए आइंदा से ख्याल रखेंगे कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जहां भी सेग्रीगेशन शेड्स होगा वो बस्ती से बाहर ही होना चाहिए। चलिए ठीक। नाउ डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी, मिनिस्टर इन चार्ज एजुकेशन फॉर AQ number 948, sir. जी। Sir, AQ number 948. The stretch of the 9 canals from RD 3200 meter to 3660 meter falls under the territorial jurisdiction of Ramgarh constituency. The stretch of 4.50 kilometers cater to 1259 hectares of land for irrigation. The overall conditions of the canal is good. However, the stretch of about 1 kilometer at spots require the improvement, and same shall be part of project shell of UT Capex 2025-26. DPR for improvement and strengthening of man Ravi. ये कहते हैं कि it should be treated as red. Sir, This should be treated as red. ये सवाल पूछेंगे आप। सर मेरी पहली सवाल सप्लीमेंट्री पूछने की क्या जरूरत है? अगर ट्रीटेड एंड रेड है तो मैं तो जवाब दे रहा हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि इसको इसने पढ़ लिया है। रात में, अगर आप तस्वुरात में जाना ही चाहते हैं तो फिर जाइए। Every question which is tabled here becomes the property of the whole house. तो हमें जब जवाब ही पता नहीं, ना आप सर्कुलेट करते हैं, ये हमारा अब तो डिजिटलाइजेशन भी हुई है, और ना हमें यहाँ पढ़कर सुनाने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा, then how can we be part of the? सुन लीजिए आधा पढ़ लिया उन्हें, आधा और पढ़ेंगे। मेहरबानी से पढ़िए। DPR for improvement and strengthening of the main Ravi canals and distribution network amounting Rs 1.58 crores has been framed, which also includes the canal network of Ramgarh constituency. The said DPR stands submitted to CWC for appraisal. आखिर पर मैं तारिक आइमी साहब से सवाल पूछूंगा कि क्या आपने क्या Department does not undertake resetting works of rivers. The DPR does not undertake desilting works of the rivers. To address pollution and other environmental concerns affecting the Chenab and Ravi rivers in Jammu region, several measures have been adopted, notably to tackle river pollution caused by the grey water discharge from the households. 11 decentralized waste water treatment systems have been proposed across various districts of the Jammu division through Rural Development Department. Out of these, 4 works have already commenced. These systems are specially designed to effectively mitigate pollution concern and improve the environmental health of rivers in the region. D. Timeline for the project improvement of Ravi canals and its distributaries shall be 2 years from the date of sanction of the project. After implementation of the aforesaid project, a potential of 8861 acres shall be increased in Ramgarh constituency. Further, other improvement works are being executed under UT Capex budget as per the availability of funds. जी डॉक्टर साहब सवाल क्या है? सर ये डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ कि तारिक आमिर साहब ने चलिए अभी सर मेरा पार्ट ए में सर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट साहब ने कहा कि द ओवरऑल कंडीशंस ऑफ द कनाल इज गुड, विच इज नॉट गुड सर, इट्स वेरी बैड।
मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये अश्योर चाहता हूं कि इस साल की जो हमारी खरीफ की क्रॉप है, पिछले 3-4 साल से वहां चनाब का पानी नहीं पहुंच रहा सर, ट्रिब्यूटरी में नहीं पहुंच रहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुझे अश्योर करें कि क्या इस साल की फसल के लिए पानी पहुंचेगा सर। नंबर ए। नंबर बी का सर ये है कि इम्प्रूवमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेन रावी कनाल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्क 571 करोड़ का एक प्रोजेक्ट डीपीआर भेजी हुई है। इसका डीपीआर कब भेजी सर, इसका कब तक हमें उम्मीद है ये काम स्टार्ट हो जाएगा? दिस इज माय फर्स्ट सप्लीमेंट्री सर। सर ये देखने में ये आया है कि इस कलील मुद्दती जो हमारा ये दौरानिया था, इसमें जो मुझे देखने को मिला है, जितनी भी इरिगेशन पूल हैं, कनाल्स हैं, चाहे कश्मीर में हूँ, जम्मू में हूँ, वो खस्ता हालत में है सर। तो मैं समझूंगा हमारा डिपार्टमेंट जो है एक प्लानिंग बना रहा है, एक मास्टर प्लान के तहत हम ये तमाम कैनाल जो कश्मीर एज वेल एज इन जम्मू प्रोविंस, ये हम इंशाअल्लाह ताला इसके लिए फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखेंगे। और ये जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने बताया है, ये पूरा डॉट हिट एरिया है और कंडी एरिया में ये कैटर करती है ये पोस्ट, इनके लिए एक प्रोविजन हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इन पे काम किया जाएगा। सर दूसरा सर मेरा पार्ट सी, सर पार्ट ए बी और डी में मैंने लिखा था डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ चनाब एंड रावी, लेकिन वो सी में सम टाइपिंग मिस्टेक, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज कट गया हुआ है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इट वाज नॉट डीसिल्टिंग ऑफ रिवर्स बेसिकली, अब वो गलती हुई है। अगर आप मुझे जवाब दे दें कि क्या डीसिल्टिंग हमारी कनाल्स की, रावी एज वेल एज चनाब की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है उनकी डीसिल्टिंग आप कर रहे हैं? काफी हद तक कनाल सर काफी जगहों पे बिल्कुल ब्लॉक्ड है सर, वहां बिल्कुल दिखती भी नहीं है कि ये कनाल कोई है भी कि नहीं है। क्या आप उसकी इस साल की फसल से पहले डीसिल्टिंग कर रहे हैं सर? बस ये फेज मैनर में हम डिपार्टमेंट जो है करता रहता है, डिसेंटिंग हम कर रहे हैं और जहां जहां भी इसकी डिमांड आती है वहां डिपार्टमेंट जो है उस पर कार्रवाई करेगा और इनको बेहतर तरीके से ये जो कनाल थे ताकि अच्छे ढंग से ये कैटर करें एरिया में। मैंने पहले भी गुजारिश कर दी कि ये एक प्रॉब्लम है और ये जो जितनी भी कनाल हैं ये बेहतर ढंग से चल नहीं रही, फंक्शन नहीं कर रही है, जिनको बेहतर बनाने के लिए हम स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं। सलाह ये जो क्वेश्चन धर्मेंद्र कुमार बनियाल जी ने कहा है, ये रावी तबी का इशू है सर। रावी तबी इशू के जो हमारी कनाल वहां से आ रही है, ये काफी दफा हमने सुनते हुए हो गया कि अभी इस पे इतना काम हुआ है, पानी आने वाला है। जिम्मेदार जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब तक ये कंप्लीट होगी। मोर ओवर जो आपकी रावी तबी कनाल आज से 20 साल 50 साल पहले बनी थी, तो मैं मंत्री जी का ध्यान इस पर लाना चाहता हूं कि जो पानी जो है, आज हमें ये पोजीशन है कि आज हमारी जो वीट की फसल है, बगैर पानी ना होने के कारण आज 50% जो है फसल पैदा वहां किसान की नहीं हुई है, किसान रो रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके डिसिल्टिंग का काम इमीडिएटली शुरू किया जाए ताकि वहां पर चलो आ गया आपका सवाल।